अगर आप म्यूचुअल फंड जब सेलेक्ट करते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए और ये देखते हैं कि पिछले 1 साल में कौन से म्यूचुअल फंड ने सबसे अच्छा रिटर्न दिया और उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, तो आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, आप सिंपल गैम्बलिंग खेल रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं। अगर मान लीजिए आप ये देखते हैं कि अच्छा वो कौन से 2 टॉप के म्यूचुअल फंड्स हैं जिन्होंने मे बी पिछले 3 साल में अच्छा रिटर्न दिया है और फिर आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, तो भी आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, आप गैम्बलिंग कर रहे हैं, आप जुआ खेल रहे हैं। एक्चुअली म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है और म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करना बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आपने किसी से भी कोई भी नाम सुना और बिना सोचे समझे उसमें पैसे लगा दिए, या आपने टॉप रिटर्न देने वाले म्यूचुअल फंड देखे, आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे गए और आपने देखा टॉप म्यूचुअल फंड जो मिल रहे हैं, आपको रिटर्न मिल रहे हैं, वहां पर आपने पैसे लगा दिए। ये पूरी तरीके से गैम्बलिंग है। देखो, अगर आपको ज़्यादा रिसर्च नहीं करनी है, अगर आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, तो सबसे अच्छा है आप इंडेक्स फंड में लगा दो। क्यों इतना दिमाग मारना? आपको 12% 15% ऑन एन एवरेज लॉन्ग टर्म में रिटर्न मिल रहा है और बेहतरीन आपके लिए है। कंपाउंडिंग में लॉन्ग टर्म में आप देखोगे आपके अच्छे पैसे बन रहे हैं। लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं अच्छी वेल्थ क्रिएशन के बारे में। हम बहुत ज़्यादा रिस्क भी नहीं लेना चाहते, इसलिए स्टॉक मार्केट में नहीं जा रहे हैं। हम इतना रिस्क लेना चाहते हैं कि म्यूचुअल फंड से हमें पैसे अच्छे बने। तो म्यूचुअल फंड में अगर हम पैसे लगाने की बात कर रहे हैं, बिना एनालाइज किए हमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। अब देखो, 3-4 चीजें ऐसी होती हैं जो हम में से ज्यादातर लोग करते हैं। पहला चीज तो एक्सपेंस रेशियो अब सब लोग देखना आ गया है। एक्सपेंस रेशियो देखते हैं कि किसमें एक्सपेंस रेशियो कम है, वो म्यूचुअल फंड में मुझे जाना चाहिए। दूसरा ये देखते हैं कि जो फंड हाउस है वो कितना बड़ा वो फंड मैनेजर कितना बड़ा फंड मैनेज कर रहा है, कितना ज्यादा उसमें इन्वेस्टमेंट हुआ है, ये भी ज्यादातर लोग देखते हैं। हम 3-4 और ऐसे पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है और वही ये डिसाइड करेगा कि लॉन्ग टर्म में आपका वेल्थ बनेगा या ऐसे ही रह जाएगा। देखो, एक चीज तो ये समझ लो कि पास्ट रिटर्न कोई गारंटी नहीं होती फ्यूचर रिटर्न्स की। तो वो कंपनी अभी क्या प्रॉमिस कर रही है या वो फंड हाउस है अभी क्या प्रॉमिस कर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ जब हम पास्ट डेटा देखते हैं, पास्ट रिटर्न देखते हैं, जैसे 1 साल का रिटर्न देखा या 3 साल का रिटर्न देखा, ये हमें सही पिक्चर नहीं देता है। सही पिक्चर क्यों नहीं देता है? क्योंकि मान लो पिछले 3 साल में एक फंड ने 30% का रिटर्न दिया है, ठीक है। अब आपको लग रहा है कि ये तो अच्छा रिटर्न है, इसमें मुझे पैसे डाल देने चाहिए। क्या पता कि वो 10 साल से फंड में 7 साल कुछ भी रिटर्न नहीं दिया हो, वो 3 साल अच्छा रिटर्न दे दिया, वो उसका अच्छा फेज चल रहा था, उसने जहां पर पैसे लगाए मतलब वो कोइंसिडेंसली अच्छे चल गए, फिर से रिटर्न ना दे। इसलिए हमें पिछले 1 साल का रिटर्न नहीं देखना है, पिछले 3 साल का रिटर्न नहीं देखना है, हमें देखना है रोलिंग रिटर्न। रोलिंग रिटर्न मतलब होता है इसने ऑन एन एवरेज कितना रिटर्न लगातार देता हुआ आ रहा है, कंसिस्टेंसी कितनी है इस पर्टिकुलर फंड की। तो रोलिंग रिटर्न अलग अलग ईयर्स के टेन्योर में देखा जा सकता है। जैसे 2 ईयर का रोलिंग रिटर्न अगर आप देखोगे तो ये बताएगा कि 10 साल पहले किसी ने लिया था और 8 साल पहले किसी ने निकाल लिया तो उसको कितना एवरेज रिटर्न मिला। 9 साल पहले किसी ने लिया था, 7 साल पहले किसी ने निकाल लिया, उसको कितना रिटर्न मिला। 8 साल पहले लिया था, 6 साल पहले निकाल लिया, है ना। इसी तरीके से 3 साल पहले लिया था, 2 साल पहले 1 साल पहले निकाल लिया तो कितना। ये 2 ईयर का रोलिंग रिटर्न है 10 साल के ड्यूरेशन में। इसी तरीके से 3 साल का भी रोलिंग रिटर्न आप दे सकते हो, 5 साल का भी दे सकते हो। नॉर्मली 3 साल का रोलिंग रिटर्न अगर हम देखते हैं तो ठीक है, मतलब वो हमें मोटा मोटा आइडिया दे देता है। और कितने टेन्योर का देखना है, जैसे 3 साल का रोलिंग रिटर्न आप देख रहे हैं, बट कितने टेन्योर का देखना है, हमें टेन्योर का देखना है जितना पुराने समय से फंड है, हमें पूरा टेन्योर देखना है उस फंड का रोलिंग रिटर्न जब हम लोग देखते हैं। और जब भी आप रोलिंग रिटर्न देख रहे हैं, जब भी आप रिटर्न कंपेयर कर रहे हैं, तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, फंड की कैटेगरी नहीं चूज करते, वो देखते हैं कि ज्यादा परफॉर्मेंस वाली, ज्यादा रिटर्न वाली। ये गलत अप्रोच है। देखो, मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो हमारा इन्वेस्टमेंट होता है ना म्यूचुअल फंड में स्पेसिफिकली, वो हमारे गोल के हिसाब से होता है। मतलब कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड होंगे जो कम रिटर्न देने के लिए ही बने हैं क्योंकि उसमें कम रिस्क है। कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड होंगे जो ज्यादा रिटर्न देने के लिए बने हैं, बट वो ज्यादा नेगेटिव में भी जा सकते हैं, ज्यादा वोलेटाइल है, ज्यादा रिस्क भी उसमें है।
तो हर फंड का अपना नेचर होता है, स्मॉल कैप का है, मिड कैप का है, फ्लेक्सी है, लार्ज कैप का है, सेक्टोरियल फंड्स अलग अलग है, थर्मल के फंड्स है, रिन्यूएबल एनर्जी वाले फंड्स हैं। तो आपको ये देखना है कि किस तरीके का फंड का, तो सबसे पहले तो हमें ये डिसाइड करना है कि भैया मेरा गोल क्या है, मैं चाहता क्या हूँ, किस पर्पज के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। हमारी जिंदगी में 4-5 गोल होते हैं। आपका रिटायरमेंट एक गोल है, लंबे समय का गोल है। दूसरा आपके बच्चों की एजुकेशन या मे बी शादी, कुछ ऐसा गोल, राइट, घर खरीदना है, गाड़ी खरीदनी है। तो ये 4-5 गोल सबकी जिंदगी में होते हैं। हर गोल के लिए अलग तरीके का म्यूचुअल फंड होता है, हर तरीके के लिए अलग तरीके से इन्वेस्टमेंट होती है। जब आप लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तो आपको ऐसे फंड्स देखने हैं जो लॉन्ग टर्म में जिसकी परफॉर्मेंस आपको लगता है कंसिस्टेंट रहेगी। अगर आपको 1 साल बाद पैसा चाहिए, 2 साल बाद पैसा चाहिए, तो आपको ऐसे फंड देखने हैं जो बिल्कुल स्टेबल रिटर्न दे रहे हो, कम से कम उसमें रिस्क हो, राइट। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हमें ये देखना है कि किस तरीके के फंड में मैं इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूं। जब मैंने अपने गोल के साथ अपने फंड को, कैटेगरी को एनालाइज कर लिया, अब मैं क्या करूंगा, उस कैटेगरी में रिटर्न देखूंगा। जैसे मैंने ये सोच लिया कि मुझे स्मॉल कैप का फंड लेना है क्योंकि मुझे रिटायरमेंट के बारे में सोचना है, और रिटायरमेंट अभी मेरा 15 साल 20 साल दूर है, तो लंबे समय में मैं वेल्थ क्रिएट करना चाहता हूँ। स्मॉल कैप लेता हूँ तो अच्छा रिटर्न भी मिलेगा और 10 साल 15 साल तो मार्केट खराब नहीं जाएगी, राइट। ये मान लो मेरा थॉट प्रोसेस है। अब मैं जो फंड कैटेगरी में रिटर्न कंपेयर करूंगा वो स्मॉल कैप के ही फंड्स का आपस में कंपेयर करूंगा। उसमें मैं मिड कैप या लार्ज कैप नहीं लेकर आऊंगा। तो जो स्मॉल कैप है उसके ही फंड्स की कैटेगरी में मतलब कंपेयर कर रहा हूं। दूसरा वो होता है शार्प रेशियो। शार्प रेशियो आपको जरूर देखना चाहिए। सो बेसिकली म्यूचुअल फंड कंसिस्टेंटली परफॉर्म करेगा, लंबे समय तक परफॉर्म करेगा। पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर हमने देखा रोलिंग रिटर्न, दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है शार्प रेशियो। शार्प रेशियो मतलब जैसे कैसे बताऊं, मान लो हाई शार्प रेशियो है, इसका मतलब ये है कि ये अच्छा रिटर्न देता है एक बैलेंस्ड रिस्क के साथ, है ना। तो 1 से कम शार्प रेशियो अगर किसी फंड का है, मैं अवॉइड करता हूं कि 1 से कम अगर शार्प रेशियो है तो मैं कोशिश करता हूं कि इसको नहीं लूं। अब अगर किसी पर्टिकुलर कैटेगरी मुझे इसी, जैसे मान लो मैंने सोचा कि मुझे थर्मल के फंड लेने हैं, राइट। अब उसमें कोई भी ऐसा फंड नहीं है जिसका शार्प रेशियो मतलब 1 से ज्यादा हो, तो भले मैं चूज कर लूं, अदरवाइज मैं 1 से कम शार्प रेशियो वाले फंड्स नहीं चूज करता। 2-3 चीजें जो हमें बिल्कुल नहीं करनी है। पहला तो केवल हाई रिटर्न है इसका पिछले 2 साल में, 1 साल में, ये देखकर फंड्स नहीं लेने हैं, बिल्कुल भी फंड नहीं लेने हैं। दूसरा, एक फंड हाउस के मल्टीपल फंड्स नहीं लेने हैं। मान लो एक फंड हाउस है, उसके आपने एक फंड ले रखा है किसी कैटेगरी में, तो दूसरा फंड उसी कैटेगरी में लेने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि उसी तरीके के रिटर्न्स आएंगे। तीसरा, अपना पोर्टफोलियो बार बार चेंज करना, हर साल अपने फंड्स को चेंज करना, फंड मैनेजर्स को चेंज करना, पोर्टफोलियो को चेंज करना, ये भी सही तरीका नहीं होता। अब ये देखो शार्प रेशियो और ये मैंने आपको बताया कि रोलिंग रिटर्न, ये दोनों कई बार नहीं मिलते हैं। कई बार आप कोई टूल यूज कर रहे हैं, उसका आपका अपग्रेडेड वर्जन नहीं है, स्क्रीनर का अपग्रेडेड वर्जन आपके पास नहीं है, पेड वर्जन नहीं है, आप नहीं ले पा रहे हो, तो मैं आपको सिंपल फॉर्मूला बता रहा हूँ, तरीका बता रहा हूँ ये करने का। तरीका ये है, क्या करो कि कोई पहले तो अपना गोल डिसाइड कर लिया, फंड किस कैटेगरी का लेना है ये डिसाइड कर लिया, उसके बाद ही आगे के सारे काम होते हैं। अब मान लो मैंने ये डिसाइड किया कि मैं रिटायरमेंट के लिए सोच रहा हूँ, और मैं रिटायरमेंट के लिए जितना पैसा डालूंगा उसमें से आधा पैसा मैं चाहता हूँ रिस्क वाले चीजों में जाए, जैसे स्मॉल कैप में जाए, और आधा पैसा मैं चाहता हूँ इंडेक्स फंड और लार्ज कैप में चला जाए। ठीक है, अब मैं सबसे पहले स्मॉल कैप का एग्जांपल लेता हूँ और फिर मैं आपको समझाता हूँ। स्मॉल कैप मैंने ओपन किया। स्मॉल कैप में मैंने देखा कि पिछले 6 महीने में किन 20 फंड्स ने सबसे अच्छे रिटर्न्स दिए, राइट। मैं उसको नोट करूंगा। फिर मैं देखूंगा पिछले 1 साल में किन 20 फंड्स ने अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, उसको करूंगा। फिर मैं देखूंगा पिछले 3 सालों में
किन फंड्स 20 फंड्स ने अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। फिर मैं देखूंगा कि पिछले 5 सालों में, फिर देखूंगा पिछले 7 सालों में, फिर देखूंगा पिछले 10 सालों में, इन सब में किसने 20 टॉप फंड्स जिसने सबसे अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। अब जब ये आप 20 अलग अलग टाइम ड्यूरेशन में निकालोगे ना, तो आप देखोगे कि आपको 3-4 फंड्स कॉमन मिल रहे हैं जो हर टाइम ड्यूरेशन में होंगे। वो 1 साल वाले में भी होंगे, 6 महीने वाले में भी होंगे, 3 साल वाले में, 5 साल, 7 साल, 10 साल, सब में वो 3-4 ऐसे फंड्स होंगे जो होंगे। बाकी फंड्स किसी में होंगे, किसी में नहीं होंगे। इसका मतलब मुझे रोलिंग रिटर्न तो अभी नहीं मिला, लेकिन ये समझ में आ गया इनके रोलिंग रिटर्न्स अच्छे होंगे जिन वो 3 कंपनी 4 कंपनीज है, जो 3-4 फंड्स हैं जिनका रिटर्न कंसिस्टेंटली अच्छा रहा है, मतलब वो सारे कैटेगरी में फिट आए हैं, सारे टाइम ड्यूरेशन में फिट आए हैं। मैंने उन चारों को अलग कर लिया, चारों के नाम पे गया। अब मुझे और कुछ नहीं मिल रहा है, चैट जीपीटी पे जाऊंगा, जेमिनी पे जाऊंगा, इनके रोलिंग रिटर्न निकालूंगा, इनका शार्प रेशियो निकालूंगा, इनका ये निकालूंगा कि ये कितना बड़ा फंड मैनेज करते हैं। जैसे कि फंड का साइज होता है कि कितने करोड़ का मैनेज करते हैं। तो अगर 10,000 करोड़ है, कोई फंड मैनेजर मैनेज कर रहा है, कोई 2,000 करोड़ का मैनेज कर रहा है, तो मैं 10,000 करोड़ वाले पे जाऊंगा, क्योंकि उसमें ज्यादा ट्रस्ट है, उसके पास ज्यादा पैसा है, तो वो ज्यादा अच्छे तरीके से काम करेगा, कम रिस्क लेगा, अच्छा रिटर्न देने की कोशिश करेगा, और उस पर ज्यादा लोग ट्रस्ट करते हैं, राइट। मैंने इन सब के 4 फंड्स मैंने निकाले थे, इनके रेशियो निकाल लिए, इनके शार्प रेशियो निकाल लिए, इनके रोलिंग रिटर्न्स निकाल लिए, इनके एयूएम, इनका कितना फंड का साइज है टोटल, ये मैंने निकाल लिया। अब मैं देखूंगा कि मेरा एक तो है कि रोलिंग रिटर्न अच्छा होना चाहिए, दूसरा मेरा शार्प रेशियो 1 से ज्यादा होना चाहिए था। अब मैं देखूंगा कि इन 4 में से कोई 2 ऐसे बचेंगे जिनका शार्प रेशियो ज्यादा होगा, मैं उसको ले लूंगा। फिर उसमें से जिसका फंड टोटल अमाउंट ज्यादा है, जिसका टोटल एयूएम ज्यादा है, उसको मैं चूज कर लूंगा। तो ये एक तरीका हो सकता है, सिंपलेस्ट तरीका हो सकता है फंड्स को चूज करने का। फिर अब मैं जाऊंगा लार्ज कैप में। ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज मैं लार्ज कैप में भी दोहराऊंगा, लेकिन जब मैं लार्ज कैप में दोहरा रहा हूं तो उसमें मैं स्मॉल कैप्स के फंड, मिड कैप के फंड्स मिक्स नहीं करूंगा। मैं लार्ज कैप की कैटेगरी के फंड्स को आपस में चेक करूंगा कि आपस में इनका क्या रिलेशन है, आपस में कौन कैसा परफॉर्म कर रही है, आपस में कौन किससे बेटर है, उनका भी शार्प रेशियो देखूंगा, उनका भी रोलिंग रिटर्न देखूंगा, उनका भी एयूएम चेक करूंगा। उसके बाद डिसाइड करूंगा कि ये फंड मैं ले सकता हूँ या चाहता हूँ। दोस्तों, एक चीज ये समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो व्हाट्सएप पे कोई ज्ञान दे देता है ना, कोई टिप दे देता है, ये चीजें काम नहीं करती हैं। अगर बिना समझे आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आप गैम्बलिंग कर रहे हो। थोड़ा समझना, बेसिक समझना, और ये बेसिक बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। मतलब कोई भी समझ सकता है, कोई भी बेसिक सीख सकता है। कम से कम अपने एनालिसिस के लिए, अपने इन्वेस्टमेंट के लिए, अपने फंड्स के लिए तो आप सीख सकते हो। और अगर आपने अपने एनालिसिस के लिए सीख लिया, अपने फंड्स के लिए सीख लिया, आपको समझ में आने लगेगा किस में रिटर्न आ रहा है, क्यों रिटर्न आ रहा है, मार्केट नीचे जा रही है, क्यों मार्केट नीचे जा रही है, क्या सर्कमस्टेंसेस हो सकते हैं जो बाद में मार्केट ऊपर जाएगी। अभी मैं इसमें ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इसमें कोई ऑप्शंस, फ्यूचर, इसमें से किसी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिंपल म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूं। उसमें भी आपको थोड़ी एनालिसिस, थोड़ी लर्निंग करनी चाहिए। अगर आप इनमें से कुछ भी नहीं करना चाहते हैं तो भाई साहब कोई भी इंडेक्स फंड ले लीजिए, उस इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करिए। स्पेसिफिकली निफ्टी 50 सही है, ज्यादा दिमाग भी नहीं मारना है, लगातार उसमें पैसे डालते रहो, ठीक ठाक 12 से 15% रिटर्न दे देती है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, समझ में आई होगी, और अगर ऐसा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। और हाँ, अपनी हेल्थ का, अपनी मेंटल हेल्थ का बहुत बहुत ध्यान दीजिए। हमारी वीडियोस को देखते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद।